एक इलेक्शन आ जाए तो आप मान के चलिए कि आपकी कोई उम्मीद और धारणा नहीं है, आप सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए पहले वो भी संगठन वो व्यापार जो आज के राजनीतिक लोग कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम बढ़िया कमीशन पाएंगे, बढ़िया जुआ पाएंगे, बढ़िया गाड़ी पाएंगे, बढ़िया बीच में अपने भी आए थे उसके पहले तो उन्होंने कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदी तो वो उसके लिए आते हैं कि हम वैभव धन प्रतिष्ठा मान सब दुनिया में कोई जाते थे तो चांदी और सोने का मुकुट पहनाते थे तो 10 किलो का 20 किलो एक वो पार्टी है। आपके अंदर क्या अलग है? आपके अंदर अलग ये है कि आपने जो अपना विषय चुना है, जिसको आपने मूल अपना आधार माना है, वो आज ही की समस्या नहीं है, वो पीछे की समस्या भी रही है, आज की भी समस्या है, आगे की भी समस्या है। अन्याय और कैसा किसी भी नहीं हो, आगे भी हो, लेकिन तब भी संघर्ष हुआ था, आज भी संघर्ष हो रहा है, आगे भी संघर्ष होगा। तो संघर्ष एक नीति है, आप उस संघर्ष व्यक्तियों में से होंगे, उस संघर्ष आयोजन में से होंगे जो हर युग में करते चले आए और आज आप कर रहे हैं तो करें न तो अत्याचार खत्म होगा, न तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन कम होगा ये अवश्य बशर्ते आप प्रयास करें। हो रहा है और अन्याय के साथ बढ़ने के समय के बीच की जो दूरी होती है वो मानवता की दूरी है। जब वो बढ़ जाता है तो फिर उसमें जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, वही क्रम हमको चलाते हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य है कि हम अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार को आप समूल नष्ट कर सकते हैं, चंद बातों में बशर्ते आप ईमानदारी नहीं करते। आपका मतलब? सबसे पहले परिचय बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है, मैं आज़ाद अधिकार सेना में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज़ाद अधिकार सेना के मिशन से, उसके नेतृत्व से संतुष्ट होकर पूरे समर्पण भाव से इसके साथ लगा हुआ है। तो आज किस तरह का मऊ जनपद में बैठक है? पार्टी हमारी नई है, हमारे पार्टी के साथ जो हमारी मूल भावना है अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना, इसके प्रचार प्रसार में हमारे लोगों को कैसे आना चाहिए आगे, किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहिए और किस को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जो है आम जनता के लिए आम जनता की पार्टी बन के सामने आना चाहते हैं, न कि हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जैसे आजकल हैं कि राजनीति को उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया है। तो न तो हम धन कमाने की इच्छा से आ रहे हैं, ना ही हम सुख और वैभव के लिए आ रहे हैं। हम जनता की समस्याओं को उन्हीं के द्वारा सुलझाना चाहते हैं और सुलझाने के लिए हमें अधिकार चाहिए, हमें ताकत चाहिए, इसलिए हम प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो लोगों के सामने हाथ फैला के बैठी हुई है, उनके टुकड़ों पर पलने की आदी हो चुकी है, वो स्वावलंबी और स्वाभिमानी बने। तो जैसे आपने कहा अन्याय और अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो आखिरकार कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई की रूपरेखा दो तरह की होती है। एक होता है कि हम विपक्ष में रह के सिर्फ अपनी बात शासन तक पहुंचाएं और पूरे जोरदारी से पहुंचाएं। हमारी पार्टी मानती है कि भारत का संविधान बहुत विशाल है। हमारा मानना है कि भारत का संविधान बहुत विशाल है और हर पहलुओं को छूता हुआ लिखा गया है। हम अगर इस संविधान की
स्थापना यथारूप शासन और प्रशासन के अंदर रख देते हैं तो निश्चय ही जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा और अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमें बहुत मदद मिलेगी। क्या सर आपकी पार्टी 2027 में चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी 2027 के चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी और उसी की तैयारी में हम हर जोन में, हर जिले में लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिससे कि हमें जन समर्थन भी मिले और हमारे लोग प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में शामिल हैं। क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी कि गठबंधन? प्रयास यही होगा कि हमें किसी के सामने प्रस्ताव ये न रखना पड़े कि हम आपके साथ रहें, क्योंकि हर समय समझौते के एवज में कुछ न कुछ देना पड़ता है और हम ऐसा कुछ नहीं देना चाहते जो हमारे नीतियों के विरुद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे तो पूरे सीट पे लड़ेंगे कि? बिल्कुल, हम पूरी सीट पर लड़ेंगे।